तुलबीना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाने का हुक्म दिया है। तुलबीना के फ़वाइद, ताकत ही ताकत। एक बार ज़रूर सुनें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तुलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तुलबीना बीमार के दिल से गम को आतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गिलाज़त उतार देता है। इब्न माजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल मैं थक जाता हूँ। हज़रत जिब्राइल ने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुलबीना इस्तेमाल करे। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया है कि जो में दूध के मुकाबले में 10 गना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तुलबीना का इरशाद मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मरीज़ के दिल के जुमला अवारिज़ का इलाज है और दिल से गम को आतार देता है। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, अहमद। जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप उसे तुलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गिलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तुलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद न थी। इसमें जो कि फ़वाइद के साथ साथ शहद की इफ़ादियत भी शामिल हो जाती थी, मगर वो इसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज़्यादा पसंद करते थे। भरे पेट भी, यानी हर वक्त हर उम्र का फ़र्द इसको इस्तेमाल कर सकता है, सेहतमंद भी और मरीज़ भी। नोट: तुलबीना ना सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि सेहतमंदों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और घर भर के अफराद के लिए ग़िज़ा, टॉनिक भी, दवा भी, शिफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़, टेंशन, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, पट्ठे, असाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टॉनिक है जिसे अंग्रेज़ी में बार्ले कहते हैं। इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें और उसकी खीर सी बनाएं। इस खीर के अंदर अब चाहिए तो शहद डाल दें या खजूर डाल दें। इसे तुलबीना कहेंगे। तिब्बी एतबार से इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए जाते हैं। ये ग़िज़ा गम दूर करें, मायूसी, कमर दर्द, खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफ़िज़ा की कमज़ोरी, भूख की कमी, वज़न की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज़ियादती, जिस्म बाश बशाश, अमराज दिल, अंतड़ियों, मैदा के वरम, अल्सर, कैंसर, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, मक़ौवी जिगर, पट्ठे के असाब, नडेल, वसवसे, तशवीश। इसके अलावा दीगर बेशुमार अमराज में मुफीद है और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जो में ज़्यादा कैल्शियम और पालक से ज़्यादा फौलाद पाया जाता है, इस वजह से तुलबीना की अहमियत बढ़ जाती है। तरकीब: दूध को एक जोश देकर जो शामिल कर लें, हल्की आंच पर 45 मिनट तक पकाएं और चमचा चिल्लाते रहें। जो गुल कर दूध में मिल जाए तो खजूर मसल कर शामिल कर लें। मीठा कम लगे तो थोड़ा शहद मिला लें। खीर की तरह बन जाएगी। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ते काट कर छिड़क दें। खजूर की जगह शहद भी मिला सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।